Hello students, today we are going to discuss Z effective, that is effective nuclear charge. Z effective. Z effective, that is effective nuclear charge. पहले हम इसकी डेफिनेशन या फिर ये समझेंगे कि जेड इफेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझेंगे कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि उसको निकालना किस तरीके से, क्या फॉर्मूला है जिससे हमको इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जेड इफेक्टिव होता क्या है। जेड इफेक्टिव से पहले हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, और यू कैन से इट इज शेडिंग इफेक्ट और शेडिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेडिंग इफेक्ट, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ओके, मान लीजिए कि ये कोई एटम है, दिस इज़ एन एटम, और ये है इसका न्यूक्लियस जो कि होता है पॉजिटिव, और ये है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें पता है कि वैलेंस जो हमारा न्यूक्लियस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी अट्रैक्टिव फोर्स से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड्स द सेंटर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना एटम के अंदर। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, दोनों नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एफ रिपल्सिव, जो कि एफ अट्रैक्टिव से कम है। यह है कि हमारा एफ अट्रैक्टिव जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है। तो ये जो एफ अट्रैक्टिव एफ रिपल्सिव की वजह से कम हो जाता है ना थोड़ा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का एफ अट्रैक्टिव एफ रिपल्सिव की वजह से कम हो जाता है, कमी आ जाती है उस एफ अट्रैक्टिव में, उसको, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज इन एफ अट्रैक्टिव ड्यू टू एफ रिपल्सिव। बहुत सिंपल है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो एफ अट्रैक्टिव में कमी आ जाती है ड्यू टू एफ रिपल्सिव, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। दैट इज टोटल रिपल्सिव फोर्स इज called shedding effect. Total repulsive force is called shedding effect. ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव जो होता है हमारा, वो होता है जेड माइनस सिग्मा। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, मतलब जितने भी हमने पढ़ा है सब कुछ क्या होता है, सिग्मा होता है। नाउ व्हाट इज़ जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इज़ टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये जो हमारा ये क्या है, इस वक्त हमारा है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड दिस इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज टोटल न्यूक्लियर चार्ज, एंड दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हम कैसे बताएंगे कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है रिडक्शन इन दी न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिडक्शन इन दी न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब आपको पता चल गया है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शेडिंग इफेक्ट मतलब कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ही
जेड इफेक्टिव क्या होता है, अब हमें पता करना है कि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि किसी एलिमेंट का इस वाले शेल का निकाल के बताओ जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज़ 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth shell minus 1, number of electrons in nth shell minus 1 plus 0.85 into number of electrons in n minus 1th shell plus 1 into inner शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जितने बाकी इनर शेल बचे उसके इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला हमारा है फोर दिस इज़ फोर एस एंड पी। और अगर डी और एफ की बात होती है, फोर डी एंड एफ use 1 at the place of 0.85। सिर्फ इतना अंतर है डी और एफ के लिए। एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल। क्रोमियम 24 का हमें अगर निकालना है, क्रोमियम 24 में हमें किसका निकालना है? 4s का निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s। ये हमारा क्या हो गया? n। बाकी ये जो हैं 3 वाले ये हमारे n-1 n-1। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। जेड इफेक्टिव, सॉरी ये है सिग्मा का, दिस इज सिग्मा, सॉरी आई एम सो सॉरी, दिस इज सिग्मा। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.35 इंटू नंबर ऑफ electrons in nth shell minus 1। what is nth shell here? this is nth shell। -1 कर देंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, -1 कर देंगे तो क्या बचेगा? 0 प्लस 0.85, क्योंकि यहाँ पर ये s है तो हम यहाँ पर 0.85 ही यूज़ करेंगे। अगर d या f होता तो हम 1 यूज़ करते 0.85 की जगह। 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th शेल। n-1th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 2 8 एंड 5 13 प्लस 1 इंटू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कितने हैं हमारे? 2 2 6, यानी कि 10 जितने भी अंदर हैं n-1 से जितने भी अंदर हैं 6 2 2 दैट इज़ 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज़ 0 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? it will become 11.05 plus 10 equals to 21.05। so the Z effective will be Z effective is equals to Z minus sigma, that is 24 minus 21.05। rest is the answer। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।